सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? यूनानियों ने किया था। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने किया था। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। बितस्ता नदी के तट पर। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी बितस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर। महावीर के 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? दाईमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? दाईमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र था। होयसल वंश की स्थापना क्या थी? द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर। गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी कोलर। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई थी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? चंद्रवृद्धाई। पृथ्वीराज रासों के रचयिता थे चंद्रवृद्धाई थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। चीनी यात्री हैंसोंग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच। चीनी यात्री हैंसोंग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच भारत आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था।